आपसे गुजारिश है मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। वो मुर्दा हो गया, जिंदा कर दो। हजरत गौसे आजम ने कहा कि भाई तू कैसे कह सकता है कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ? तो कहा है गौस, अगर तेरे कहने से जिंदा मुर्दा हो सकता है तो मेरा ईमान है तेरे कहने से मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। दूसरी बात सुनो, एक बार क्या हुआ, एक ईसाई गौसे पाक की बारगाह में आया, आके कहने लगा कि अब्दुल कादिर, अल्लाह ने हमारे पैगंबर ईसा को ये क़ुव्वत दी थी, ये पावर दिया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और तुम्हारी कुरान भी इस बात पर गवाही देता है कि हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो हज़रत अब्दुल कादिर सरकार गौसे आज़म ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हज़रत ईसा को वाकई ये क़ुव्वत दी थी कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। बोले अब्दुल कादिर, तुम लोगों का कहना यह है कि तुम्हारे नबी हमारे नबी से ज़्यादा अज़मत वाले हैं। क्या बात है? तुम्हारे नबी हमारे नबी हज़रत ईसा से ज़्यादा अज़मत वाले हैं, तो फिर तुम्हारे नबी के पास ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे? वो मुर्दों को ज़िंदा करती थी, ऐसी कोई नज़ीर तुम्हारे नबी के पास नहीं मिलती। तो हज़रत गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले जी हाँ, ये मुर्दों को ज़िंदा करना एक मामूली काम है, इसलिए हमारे नबी कभी मामूली काम नहीं करते थे। बोले क्या बात है? बोले अब्दुल कादिर, ये मामूली काम कैसा हुआ? तो बोले इसलिए मामूली काम है, अगरचे के काम अजमत वाला है, लेकिन मामूली इसलिए है क्योंकि ये तो नबी की उम्मत में कई लोगों को ये नेमत अता कर दी गई। बोले हाँ, प्यारे मोहम्मद की उम्मत में ये नेमत किसी और को दी गई? बोले जी हाँ, ये और लोगों को भी ये नेमतें दी गई, और ये हमारे लिए, हमारे नबी के पास ये कोई शर्फ की बात नहीं है मुर्दे को जिंदा करना, क्योंकि उनके गुलामों को ये नेमतें दी गई। सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे पाक से बोले किसको दी गई, कौन है वो शख्स, हम देखना चाहते हैं। तो हजरत अब्दुल कादिर उठ के खड़े हो गए, देख ले अब्दुल कादिर को ये नेमत दी गई है कि अब्दुल कादिर भी मुर्दे को जिंदा कर देता है। बोले अब्दुल कादिर, ये बात गलत हो रही है। बोले नहीं, अल्लाह की कसम अब्दुल कादिर कभी गलत नहीं कहता। बोले चल, देखना चाहता है जलवा? बोले बिल्कुल देखना चाहता हूँ, चलो। तो बोले मैं मुसलमानों के कब्रिस्तान तुझे नहीं ले जाऊंगा, मैं तेरे कब्रिस्तान तुझे ले जाऊंगा, चल तेरे कब्रिस्तान को ले गए। बोले कोई ऐसी खबर बता जो बहुत पुरानी हो। आजकल के लोगों को, मुर्दों को उठा लूं, क्या ताज्जुब की बात है, मैं उसको उठाता हूं जो सदियों से मरा पड़ा हुआ हो। तो ले गए ऐसे शख्स के पास जो कई ज़माने से खबर में सोया पड़ा हुआ था। तो हज़रत अब्दुल कादिर ने क्या किया, पूछा तेरे नबी कैसे ज़िंदा करते थे? बोले मुर्दों के सर पे हाथ लगाते तो ज़िंदा होता था। तो बोले अब्दुल कादिर के हाथ की नहीं, पैर का कमाल देख, ठोकर का कमाल देख। ये कहते हुए आपने उस मज़ार पर, उस खबर पर ठोकर मारी तो खबर में से मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। हजरत अब्दुल कादिर ने उससे कलाम किया, कहा आप सो जा, तो फिर जाके वो सो भी गया। क्या हुआ? मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह ने तो गौसे पाक को भी अता कर दिया था। कुछ बदमाश किस्म के, मुनाफिक किस्म के जो है बदखसलत लोग हजरत गौसे आजम के दौर में भी थे, जैसे आज है नहीं, क्या बात है? फोटोआं फाड़ने वाले। क्या बात है? सुभान अल्लाह। ये बदखसलत, ये बदमिजाज, ये चिल्लर लोग फोटो फाड़ के आत्मा को शांति दिला रहा, नाम फाड़ के आत्मा को शांति दिला रहा। तू चिल्लर है रे होले, तू इतना कर सकता, तू और कुछ भी नहीं कर सकता, तू चिंदी चोर है, तू नीच लोगों की सोहबत में बैठा इसलिए नीच हरकत करता। तेरा ये अमल बता रहा तू कैसे लोगों का ने पढ़ के आया, कितने चिल्लर लोगों की सोहबत में तू बैठा। तो हुआ क्या, सरकार गौसे पाक की बारगाह में
जब सरकार गौसे पाक बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किए, क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पे है। जब आपने ऐलान किया तो लोगों में कोहराम मच गया कि अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान किया। लोग खुशी से जौक दर जौक गौसे पाक से मुलाकात के लिए आ रहे थे। लेकिन बाज़ मुनाफिकीन शर पसंद बदखसलत बदमिजाज टेंशन में आ गए, बोले ये क्या होगा भाई, हम इनकी अजमत घटाने की चक्कर में हैं, इनकी अजमत और बढ़ते चले जा रही है। ये तो अब तो विलायत का भी ऐलान कर दिया। तो एक दिन रात में इन लोग क्या करे, बैठ के मशवरा करे, मशवरा। इन्हें एक ही जने समझे मशवरे को, दूसरा याना नहीं समझा। मशवरा करे पट्टे पूरे मिलके, बोले कि हजरत अब्दुल कादिर की बेअदबी करना है, इनकी इंसल्ट करना है, इनकी अजमत लोगों के दिलों से निकालना है। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। एक जना एक मशवरा दिया, दूसरा दो, तीसरा तीन, चौथा चार, सब मशवरे दिए। उनके बीच में एक अमीर साहब बैठे हुए थे, उनको किसका भी मशवरा समझ में नहीं आ रहा था। तो अमीर साहब बोले मैं मशवरा देता हूं। बोले हजरत दीजिए, क्या करेंगे। बोले हम क्या करेंगे, हजरत अब्दुल कादिर के पास कल सुबह जाएंगे, जाके बोलेंगे हजरत हमारे पास एक आदमी का इंतकाल हो गया, आप नमाज जनाजा पढ़ाने आओ बोलेंगे। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने आएंगे। हम क्या करेंगे, एक जिंदा आदमी को डोले में लिटा के उसको लेके जाके मस्जिद में रख देंगे। उन्होंने जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ाए, दो तकबीरा बोले, इन्हें उठ के बैठ जाना, हम पूरे मिलके उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे इन वलियों के सरदार है, कहते मुर्दा है जिंदा है इनको यही चीज़ें मालूम है। बोलेंगे बोले सब कुछ समझ में आ। बोले वाक़ई क्या जहन है अमीर साहब, अम्मा चुपी चमीर नहीं बनाए तुम्हारा, पूरे गांव में चुन के तुम्हारा अमीर बनाया। बोले तो तुम सबसे डेंजर है बोल के बनाए तुम्हारा अमीर। तो अब अमीर साहब की बात सबको समझ में आई, मगर बीच में एक होशियार आदमी भी बैठा था, पढ़ा लिखा था। उन्हें बोला बिल्कुल सही है, कल सुबह जाएंगे, दावत देंगे, उन्हें आते नमाज जनाजा पढ़ाते, सब सही है। वो डोले में लेटिंगा कौन पूछे। क्या कहना है? वो लेटिंगा कौन जिसकी नमाज गौसे आजम पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब एकदम शौक लगा, अरे बाप रे बाप, ये तो सोचे नहीं कोई भी, लेटिंगा कौन। उन्हें अमीर साहब बोले मियाँ तू लेट। बोले नहीं तुम्हारा मशवरा है, तुम ही लेटो। बोला तुम ही लेटो भाई, अपने से लेटना नहीं होता। अब्दुल कादिर नमाज पढ़ाएंगा, फुगट में चिट्ठी उड़ जाएंगी, अपन नहीं लेटते। बोले अरे आप ही लेटो अमीर साहब, आपका मशवरा। अमीर साहब बोले मियाँ मैं लेट गया तो फिर दावत कौन देंगे। बोल के अमीर साहब पतली गली देख लिए। आखिर में अमीर साहब की इंसल्ट हो रही थी तो अमीर साहब का एक लंगड़ा बेटा ठहरा था, लंगड़ा, खतरनाक था वो। लंगड़ा बोला मेरे बाप की इज्जत की बात आई, मैं लेटता हूं। बोला अमीर साहब बोले इज्जत बच गई भाई, बेटा इससे ही तैयार तो हुआ लेटने के वास्ते, हिम्मत कर रहा, चलो लेटा देंगे बोल के सब मिलके राजी हो गए। इन्हें लेटना है, इन लोगों का दावत देने। कल सुबह गए, फजर पढ़ के गौसे पाक के पास गए। बोले सरकार आप अल्लाह के वली है, आप बड़े नेक आदमी हैं, बड़े मुत्तकी है, परहेज़गार है, इंतकाल होगा जवान बच्चे का, आप जनाजा पढ़ाना सरकार, आप जनाजा पढ़ाना। गौसे पाक बोले जी अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं आता हूँ। बोले तो अब एक सवाल पैदा होता, आप मैं बाजू वाले को देख के पहचान लेते हैं, गौसे पाक नहीं पहचाने। क्या बात है? नहीं, क्या बात है? गौसे पाक भी पहचाने, मगर पहचान के गौसे पाक बोले मैं आज जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को ईमान वाला बना दूंगा। बोले आज आ रहा हूँ। बोले आज जाओ, आ रहा हूँ। बोले आए, जो मुकर्रर वक़्त था वो वक़्त पे आए, मस्जिद में पूरा हुल्लड़बाजी करके पूरे बगदाद को जमा करें लगा। गौसे आज़म जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, गौसे आज़म जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो सब लोग आ गए वो जनाजे में। अब आए गौसे पाक सरकार नमाज जनाजा पढ़ाने, रहमतुल लिल आलमीन के नवासा है, रहम आया मेरे गौसे पाक को। इन लोगों भी जिंदगी को लिटा के रख दिया अंदर, उन्हें मस्त खुर्राटे ले रहा पट्ठा अंदर। अब गौसे पाक सरकार जो है रहम का है, पलट के पूछे पढ़ाऊं नमाज। जी सरकार पढ़ाइए, सरकार पढ़ाइए। गौसे पाक बोले नालायक अभी भी नहीं समझ रहे भाई, हाँ पढ़ाओ बोल रहे हैं। गौसे पाक पूछे जिंदगी पढ़ाऊं के मुर्दे की। क्या बात है? क्या कहना है? पहली हैबत शुरू हुई इन लोगों को,
अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा? पीछे से एक मुनाफिक, "ओ सरकार, जिंदों की नेमत की ना, मुर्दों की छोटी, आप मुर्दों की पढ़ाओ वाला।" बदमाश खावत, बहुत बदखसलत। कैसा वो चाबी लेके फोटो पे ऐसा फेरा नहीं, कितना बदखसलत होगा देखो आप। इन्हें भी वैसे था। बोले रे पढ़ाओ रे सरकार, आप पढ़ाइए। अरे पूरा ऑपरेशन करता हूँ मैं, बीच में छोड़ता नहीं मैं। हौला गलत जगह हाथ डाल दिया सो है ये। हुआ क्या? गौसे पाक सरकार नियत करे, नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की, नमाज अल्लाह के लिए, दुआ मय्यत के लिए, दुआ मेरे गौस की जुबान से मय्यत का लफ्ज निकला, इजराइल ने उसकी रूह निकाल दी। मय्यत का लफ्ज गौस की जुबान से निकला, इजराइल ने उसकी रूह निकाल दी। गौसे पाक पढ़ा दिए नमाज, पहली तकबीर हो गई, दूसरी तकबीर हो गई। आप इन लोग देख रहे, उठ रहे, अरे उठ रहे पागल, 2 तकबीरों पे उठो बोलने से ना दलिंदर पुट्टा सो गए, अंदर नींद लग गई नालायक को। गौसे पाक तीसरी तकबीर पढ़ दी, इन लोग पढ़ रहे नहीं तकबीर उकबीर कुछ, खाली झांक रहे, उठ रहे, अबे उठ बे, अबे उठ। कहाँ से उठता रे हौले? अल्लाह के महबूब ने उसको मैयत कह दिया। गौस ने तकबीर बांध ली है, अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर भी हो गई, उठा ही नहीं। गौसे पाक सलाम फेरे, बाहर निकले, जाने लगे। बाप कूदा जनाजे के पास, कपड़ा हटाया, हटा के देखा बिल्कुल मैयत बन के बेटा लेटा हुआ है। बाप सोचने लगा, मेरा मजाक, मेरा मशवरा मेरी जवान बेटे की जान ले लिया। मैं ऐसा कैसा नापिकार बदकार बाप हूँ। मैं मजाक बनाने गया था उनका, खुद मजाक बन गया, अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दिया। मैं उनका मजाक बनाने का, उनकी खिल्ली उड़ाने का, मेरी खिल्ली उड़ गई। बोले अब क्या करूं? बोले मुझे मेरे बेटे को वापस लाना है। तो उसके अंदर से खीरत ने आवाज दिया, अगर गौस की जुबान से क्या बात है, क्या कहना है? इसकी जिंदगी खत्म हो सकती है, तो फिर गौस की जुबान से ही फिर जिंदगी वापस भी हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, साबिर का दामन, नारे रिसालत, हज़रत अल्लाह मोहम्मद लक्ष्मी साहब जिंदा। दौड़ता हुआ भागा, गौसे पाक के कदमों में नाक रगड़ने लगा। कहा अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दो, अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दो, अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दो। सरकार गौसे आजम ने हाथों से पकड़ के उठाया, बोले भाई क्यों माफी चाह रहा है, क्या हुआ? तूने कहा जनाजा पढ़ाओ, मैंने जनाजा पढ़ा दिया, माफी किस बात की? बोले सरकार मैंने जिंदे को लिटाया था, आपने नीयत बांध ली, अल्लाह ने उसकी रूह निकाल ली। आपसे गुजारिश है मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, वो मुर्दा हो गया, जिंदा कर दो। हजरत गौसे आजम ने कहा कि भाई तू कैसे कह सकता है कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ? तो कहा है गौस, अगर तेरे कहने से जिंदा मुर्दा हो सकता है तो मेरा ईमान है तेरे कहने से मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक आए, उस बाप की तड़प को देखकर आए, आकर अब गौसे पाक मय्यत के पास खड़े हो गए। खड़े हो गए गौसे पाक तस्बीह निकाल के, कोई तस्बीह नहीं पढ़े, कोई पलीता नहीं लिखे, कोई तावीज़ नहीं लिखे। गौसे पाक कोई 6 बकरे नहीं मंगाए, गौसे पाक 6 किस्म की दाल नहीं मंगाए, गौसे पाक 6 किस्म के कोई जो है शहर के पानी नहीं मंगाए। अब्दुल कादिर ने पूछा, तुमने एक पैर वाले को लिटाया था, बताओ एक पैर के साथ उठाऊं या 2 पैर के साथ उठाऊं? 2 पैर के साथ उठाऊं? तो सब बाप ने हाथ जोड़ के, अब्दुल कादिर सरकार दोनों पैरों के साथ उठाइए, दोनों पैरों के साथ उठाइए। मेरे गौस ने मुर्दे को जिंदा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कहा खूब खूब खड़ा हो जा, बिइज़्निल्लाह
अल्लाह के हुक्म से। सुभान अल्लाह। बस इतना कहना था। अल्लाह की कसम उसके जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। आंख खोला तो गौसे पाक को देखा, हाथ आगे बढ़ा के खड़े, हाथ पकड़ा, जनाजे में उठ के खड़ा हो गया, डोले में उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह जिसको चाहता है उन महबूबों को ये नेमतों से माला माल कर देता है। अल्लाह के महबूबों के लिए दुआ करके किसी का मुकद्दर बदलना खुदा की कसम कोई कमाल की बात ही नहीं, कोई कमाल की बात नहीं है। वो दुआ करते हैं, मरने वाले को जिंदगी नसीब हो जाती है। वो दुआ करते हैं, लोगों के अहवाल बदल जाते हैं, अहवाल बदल जाते हैं।